ओके आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, क्या आपने महसूस किया है कि एसएमएस, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर वगैरह के दौर में चिट्ठियों, ग्रीटिंग कार्ड्स, बधाई पत्रों का चलन कम होता जा रहा है। त्योहार पर बेटे की कमी काफी हद तक उसके हाथ से लिखा हुआ एक खत पूरा कर देता था। परदेश में मां की चिट्ठी बेटे का सारा अकेलापन दूर कर देती थी। दिवाली की बधाई हो, बेटी का जन्मदिन हो, पत्नी का प्रेम हो या प्रेमिका के प्यार का इजहार हो, अपने हाथों से लिखे इन कागजों में रिश्तों की गर्मी और दिल का प्यार उतर आता था। यही वजह थी कि कागज के ये छोटे छोटे टुकड़े हम सब रुपए पैसों से भी ज्यादा संभाल कर बरसों तक किताबों में छुपा कर रखते थे। दरअसल हम वो पल, वो यादें, वो रिश्ते संभाल के रखते थे। खत तो बस एक बहाना होता था। एक रिश्ता जो आप लोगों ने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा हुआ है, वो है हमारा और आपका रिश्ता। कहते हैं अपनों के पास बैठने पर समय का पता ही नहीं चलता। हमें भी पता नहीं चला, देखते देखते 10 हफ्ते पूरे हो गए और अब सिर्फ चंद हफ्ते बचे हैं हमारी और आपकी मुलाकातों की। बस इन चंद हफ्तों में हम यही कोशिश करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर आएं और खुशियों के दीपों से अपना जीवन रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज के खेल की शुरुआत करता हूं हमारे कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट, झालरापटन डिस्ट्रिक्ट, झालावाड़, राजस्थान से आए जलज तिवारी जी के साथ। ये 2 लाइफलाइन की सहायता से 6,40,000 रुपए जीत गई हैं। आज देखते हैं कि ये और कितनी धनराशि यहाँ से जीत करके जाती हैं। जलज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके कंपेनियन यहाँ पर आए हुए हैं, आपके पति देव, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ उनका भी स्वागत किया जाए। देवियों सज्जनों, जलज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के जो हमारे नए एक्सपर्ट हैं वो एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर टेक्नोलॉजी श्री राजीव मखनी जी हैं। मैं चाहता हूं कि राजीव जी आप हमारे सामने प्रकट हों ताकि हम उनका स्वयं, वाह, आ गए। अमित जी, थैंक यू वेरी मच। मैं वापस आया, 4 एपिसोड पहले भी मैंने किए थे, लेकिन जब मैं वापस घर गया मुझे बहुत डांट पड़ी। क्यों? बहुत डांट पड़ी। मेरी एक डॉटर है अमाया, 7 साल की हैं। बहुत डांटा उन्होंने कि आप 4 बार वहाँ पे थे, 4 एपिसोड में थे और अमिताभ बच्चन जी ने मेरे को एक बारी एक्नॉलेज नहीं किया, कोई एक वेव नहीं किया, कुछ नहीं किया। बहुत डांट पड़ी मुझे, बहुत ज़्यादा। अमाया, यदि आप ये कार्यक्रम देख रही हैं, अपने पिताश्री को आप डांटिएगा मत। थैंक यू अमाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हैव अ गुड टाइम एंड डू लुक आफ्टर योर फादर। थैंक यू। थैंक यू। ओके जलज जी, आप 6,40,000 रुपए जीत चुकी हैं। जी सर। और आज के इस कार्यक्रम का पहला प्रश्न जो होगा वो होगा 9वां प्रश्न। हम जानते हैं कि आपका जीवन बहुत कष्ट दे रहा और इस समय आप अपनी छोटी सी बच्ची जो कि 5 वर्ष की है और जैसा कि आपने कहा अभी तक वो माँ नहीं बोल पाई है आपको, और ये आपके दिल में एक कहीं ना कहीं एक दुख है, एक दर्द है। बीमारी उसकी सब दूर हो जल्दी से जल्दी। अगला प्रश्न, आज के इस खेल का पहला वाला 9वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 1978 में बनी हिंदी फिल्म डॉन के निर्देशक कौन थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए प्रकाश मेहरा, बी मनमोहन देसाई, सी चंद्रा बारोट या डी रमेश सिप्पी। ये फिल्म देखी थी कि नहीं आपने? पहले ये बताइए। देखी तो थी, काफी साल हो गए। काफी साल हो गए। 1978 की बात कर रहा हूँ। जन्म भी नहीं हुआ था। आपका जन्म नहीं हुआ था? नहीं सर, 81 वाह। का बर्थ है सर। हमारी उम्र का तकाजा दे दिया आपने हमें। आपके पास 2 लाइफलाइन है। जी सर। चलो जी, एक है एक्सपर्ट एडवाइस, दूसरी डबल डिप। सर, एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे? ओके राजीव जी, आपकी बारी आ गई है। बिल्कुल, वैसे ये आप ही की फिल्म है अमिताभ बच्चन जी, और बहुत बार मैंने देखी है, और ये है सी
चंद्र बरोट। क्या करना चाहेंगे आप जलद जी? सर लॉक करना चाहूँ। राजीव जी के साथ जाना चाहेंगे? जी सर। सहमत हैं उनसे आप? जी सर बिल्कुल। फाइनल उत्तर दीजिए। सी सी चंद्रा कंप्यूटर बारोट। जी, सी चंद्रा बारोट पे ताला लगाइए, बताइए कि सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, धन्यवाद दे दीजिए आप। और आप जीत गए हैं 12,50,000 रुपए। और हम जानते हैं कि ये धनराशि आपके लिए क्या महत्व रखती है। जितने भी धनराशि बिल्कुल सर। आपकी बेटी के इलाज के लिए लगने हैं, जी सर। उसका आप इस्तेमाल कीजिए। इतने पैसे कभी इसके हाफ और उसके हाफ भी अकाउंट में नहीं देखे। चलिए, अब आ गए आपके हाथ में। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जो मुख्य कारण है आपका, कि आप पैसे इकट्ठा कर सकें ताकि अपनी बेटी का इलाज करवा सकें आप, वो आज पूरा हो जाएगा। आपने अपने बायो में कहा था कि यदि आप यहाँ से ज़्यादा धनराशि जीतेंगी तो आप अपने पतिदेव को देंगी, जी ताकि सर। वो उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करें। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे आप? सर अभी तो जिम्मेदारी है बच्ची के इलाज की, जी हाँ। उसके एजुकेशन में, और फिर अगर बचता है तो जी हाँ। बिजनेस में। बिजनेस में करना चाहेंगे। शुभकामनाएं आपको। जी सर। और उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ भी हो जाए जी और सर। बेटी का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए। ठीक सर, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं जलद जी। यह है 10वां प्रश्न, आपको देगा 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए जलद जी। 10वां प्रश्न, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो सर ठीक है। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में मेडेलिन स्लेड को हम किस नाम से बेहतर जानते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सिस्टर निवेदिता, बी नेली सेनगुप्ता, सी द मदर, या डी मीराबेन। कोई अंदाजा है? कोई अंदाजा नहीं सर। बिल्कुल उत्तर नहीं मालूम। बिल्कुल नहीं सर। आप 12,50,000 जीत रही हैं। जी सर। सही उत्तर देंगे 25, गलत आपको नीचे ले जाएंगे 80,000 पे। जी सर। कभी भी आप गेम क्विट कर सकती हैं। क्या करना चाहेंगी जरा जी? सर क्विट करूँगी मैं। ओके। सर उससे पहले एक चीज़, जी हाँ। सर ये जो सिचुएशन है इसके ऊपर बोलना चाहूँगी मैं। हाँ हाँ। हर उठा हुआ हाथ दुआ का नहीं होता, हर झुका हुआ पर्दा हवा का नहीं होता। अक्सर चिराग बुझ जाया करते हैं अपनी ही गलतियों से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। वाह, क्या बात है। तो जलद जी, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट कर सकें। आप 12,50,000 रुपए जीती हैं और तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। 12,50,000 रुपए जीतने में। और हम उम्मीद करते हैं कि अब आप अपनी बेटी को एक अच्छे अस्पताल में ले जाएंगे, अच्छा उसका इलाज करवाएंगे। जी सर। और हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आपसे कभी मुलाकात हो जी तो आप हमसे कह सकें कि आपकी बेटी ने अंत में आपको माँ बुला करके जी सर। पुकारा। बहुत बहुत खूब। क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है, किसी एक को गेस कीजिए आप जलद जी। सर ए सिस्टर निवेदिता ये क्योंकि- सिस्टर निवेदिता। ऑलराइट। कबीर जी, ए सिस्टर निवेदिता पे ताला लगाइए, बताइए ये सही होता है या नहीं? नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है मीराबेन। ब्रिटिश रियर एडमिरल सर एडमंड स्लेड की बेटी गांधी जी की सहयोगी थी और माना जाता है कि गांधी जी ने उन्हें मीराबेन नाम दिया था। और आप जीतती हैं 12,50,000 रुपए। तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं। आइए इधर से आइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए। गेम को हम आगे बढ़ाते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ। आपका ध्यान भाई साहब कंप्यूटर स्क्रीन पर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे उत्तर से शुरू कर गंगा के तट पर स्थित इन जगहों को
गंगा के बहाव की दिशा में पहले से बाद के क्रम में आपको सजाना है। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए ऋषिकेश, बी कानपुर, सी गंगा सागर, डी वाराणसी। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। हाँ, सबसे पहले आता है ए ऋषिकेश, फिर गंगा मैया जाती हैं कानपुर और वहां से फिर वाराणसी, डी, और अंत में सी गंगा सागर। ए बी डी सी, ये है सही क्रम। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। केवल 2 ने। और सबसे तेज उत्तर किसका है? 88 बर्मन। बहुत बहुत बधाई आपको अतासी जी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। और अब मेरे सामने विराजमान हो चुकी हैं हावड़ा वेस्ट बंगाल से आई 27 वर्षीय ओतोशी रानी बर्मन। ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूं आपका नाम? ओतोशी। अतसी भी बोलते हैं इसको। हाँ, हिंदी में बोलो। हिंदी में अतसी बोलते हैं। एक छोटा सा फूल होता है, बहुत ही खूबसूरत। तो ओतोशी रानी बर्मन, इन्होंने बीएससी किया है। पेशे से ये एक नर्स हैं। इन्हें टीवी देखना सबसे ज़्यादा पसंद है और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके पतिदेव यहाँ पर आए हुए हैं आपके साथ। जी। नमस्कार। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम है कृति रंजन पात्रो। कृति रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। कृति रंजन जी, क्या कर रहे हैं आजकल आप? मैं एक BHMS डॉक्टर हूँ। ओके, आप भी डॉक्टर हैं? हाँ, और होम्योपैथ आप डॉक्टर एक हूँ। नर्स। कैसे मुलाकात हुई आप दोनों की? वो अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज था। एक ही अस्पताल में आप लोग काम कर रहे थे या अलग अलग? नहीं, अलग अलग, बहुत दूर। बहुत दूर। मैं बर्धमान में काम करती हूँ और ये हावड़ा में। आप हावड़ा में थे और आप बर्धमान में। हमारे पास एक वीडियो क्लिप है आपका ओतोशी। मेरा पापा प्राइमरी स्कूल का टीचर है। पापा को मेरी पढ़ाई के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। कहीं से भी इधर उधर से लोन वगैरह लेके मेरी पढ़ाई कराया। 1 साल पढ़ाई करने के बाद ये जॉब मिला है। मैं नर्स हूँ और मेरा पोस्टिंग है अभी आद्रेहाटी VPH से एज ए VPHN। और मेरा जैसे हॉस्पिटल में एक जगह में बैठ के काम नहीं होता है। जैसे मेरा ब्लॉक में टोटल पॉपुलेशन 1,60,000 का करीब होगा। वो टोटल पॉपुलेशन को प्राइमरी हेल्थ सर्विस जो जो गवर्नमेंट से मिलता है उसको प्रोवाइड करना पड़ता है। उस विलेज का टोटल बच्चे को एक जगह में करके उसको पोलियो या किसी भी तरह का वैक्सीनेशन हो वो मुझे कंप्लीट करके देना पड़ता है। और उस विलेज टू विलेज सर्वे करके वो सेंटर में ही सब कुछ करना पड़ता है। সিজা তো মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসে তাই না? এটা ওষুধ দিচ্ছি খেয়ে নাও, খুব মিষ্টি। शादी के बाद मेरे फैमिली में सिर्फ 3 ही इंसान, मेरा हस्बैंड, मैं और मेरी सासू माँ। मुझे यहाँ पे सभी सपोर्ट करते हैं। मेरे पापा को लोन लेके मेरी शादी कराना पड़ा, इसलिए अगर 6,40,000 तक जीतूंगी तो टैक्स वैक्स निकाल के जितना आएगा उसमें मेरा वो MSc में जितना खर्चा हुआ या फिर शादी के लिए जितना लोन लेना पड़ा शायद उसमें हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं मेरे पिता को मदद कर पाऊँ तो उस पैसे से। ओतोशी जी, आप बहुत शांत बैठी हुई हैं, ऐसा क्यों? अब आप हॉट सीट पे आ गई हैं, एकदम रिलैक्स होइए। पतिदेव जी, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? घबराने का कोई बात नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लो, खेलो। इतना दूर पहुंची हो अपने बॉल पर, जो भी हो खेलो, रिलैक्स होके खेलो, ठीक है। अब हंसी आ गई आपके चेहरे। पतिदेव की बोलने की जरूरत थी। ओतोशी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत जल्दी आपके सामने मैं गेम के रूल्स रखना चाहूँगा। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 से उनकी शुरुआत होगी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएंगे 5 करोड़ पे। 4 लाइफलाइंस हैं आपकी सुविधा के लिए। ओतोशी, आपको बताना पड़ेगा कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाह रहे हैं इस खेल में। 40,000 में, 40,000। केवल 40,000?
क्यों इतना नीचे? वो टिकटिकी जी पसंद नहीं है। आप समझते हैं कि यहाँ आप लगाना चाहेंगे? ओके। कबीर जी, अतोशी बर्मन जी अपना मनचाहा पड़ाव चौथे प्रश्न में लगाना चाह रही हैं 40,000 रुपए पे। अंकित किया जाए इसे। ऑलराइट, अतोशी जी आपके सारे चेक्स यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे जैसे आप जीतते जाइएगा हम आपको चेक्स लिखते जाएंगे। गेम शुरू किया जाए। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है पंचकोटी महामनी, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। पहला प्रश्न अतोशी जी, 5,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार की सर्जरी है जो हृदय से जुड़ी है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए शॉर्टकट, बी वन वे, सी बाईपास या डी फ्लाईओवर। सी बाईपास। श्योर? लॉक कर दिया जाए। जी। काफी आसान सा था ये। कबीर जी सी बाईपास पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर। 5,000 जीत गए आप। बाईपास सर्जरी हृदय की सर्जरी होती है, परफॉर्म टू इंप्रूव द ब्लड फ्लो टू द हार्ट। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। अतोशी जी तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हस्ती के नाम पर एक प्रकार के संगीत का नाम है जिसकी रचना उन्होंने खुद की थी? Which of these personalities has a genre of music named after him and is also composed by him? Options are A. Aurobindo Ghosh, B. Rabindranath Tagore, C. Bankim Chandra Chattopadhyay या D. Sharat Chandra Chattopadhyay। रविंद्रनाथ टैगोर। बी। बी रविंद्रनाथ टैगोर। श्योर? लॉक कर दिया जाए। कबीर जी बी रविंद्रनाथ टैगोर पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गए आप। रविंद्र संगीत, songs written and composed by the great Rabindranath Tagore। जी। आपको उनकी संगीत के साथ दिलचस्पी है? जी। हमने आपके बायो में पढ़ा कि आप उनके गीतों को गाती भी हैं और एक पुरस्कार भी आपको मिला इसके लिए। हाँ, बचपन में सीखी थी, तब बहुत सारे कंपटीशन में गई वही गाने पर। कोई एक आध उनके एक छंद आप गा सकती हैं क्या? अच्छी नहीं गाती हूँ। अच्छी नहीं गाती लेकिन पुरस्कार मिला हुआ आपको? वो तो बहुत बचपन में मिला। बहुत बचपन में मिला था। चलिए आपको ज्यादा हम परेशान नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न ये देगा आपको 20,000 रुपए। तैयार हैं अतोशी जी? जी। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हीरा, कोयला और ग्रेफाइट किस तत्व के प्रकार हैं? डायमंड, कोल एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्स ऑफ विच एलिमेंट? ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए आर्सेनिक, बी सल्फर, सी बोरॉन या डी कार्बन। डी कार्बन। श्योर? जी। कॉन्फिडेंट? जी। ताला लगा दिया जाए। जी। ऑलराइट, कबीर जी डी कार्बन पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर है आपका। 20,000 जीत गए आप। इतनी जल्दी जल्दी आपने उत्तर दे दिए, फिर भी आपने अपना मनचाहा पड़ाव इतने नीचे रखा। कुछ ही सेकंड में आपने जवाब दे दिया। श्रीमती टिकटिकी की तरफ तो आपने देखा भी नहीं, अभी देखा। अब आ गए हैं हम चौथे प्रश्न पर। यह दे सकता है आपको 40,000 रुपए, आपका मनचाहा पड़ाव। आपने कहीं लिखा था कि आपने बीएससी किया हुआ है लेकिन आप एमएससी करना चाह रही हैं, नर्सिंग में, वो भी। जी। कहाँ करेंगे ये पढ़ाई? कलकत्ता में ही है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में 2 है और प्राइवेट में भी बहुत सारे जगह पे है। ओके। तो अभी मुझे तक आपने क्यों नहीं किया ये? किया, वो पिछले साल चांस मिला, 1 साल कर लिया था एमएससी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ही, मेडिकल कॉलेज में, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में। लेकिन 1 साल करने के बाद वो मेरी जॉब मिली। तो जॉब का मतलब क्राइटेरिया ही ऐसा था कि मुझे जॉब ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो एक साथ 2 चीज़ कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो इसलिए जॉब की ज़रूरत था, तो जॉब लिया। तो 1 साल पूरा वेस्ट हो गया, पहले से फिर से शुरू करना पड़ेगा। नौकरी बहुत आवश्यक थी आपके लिए, जी। इसलिए आप एमएससी नहीं परस्यू कर सकें आगे। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है कि आज आप यहाँ से इतनी धनराशि जीत करके जाएं कि आपको शायद नौकरी करने की आवश्यकता ना पड़े और आप एमएससी कर सकें। ओके, शुक्रिया। चौथा प्रश्न, मनचाहा पड़ाव, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इस डायलॉग को सुनकर फिल्म का नाम बताइए। फिल्म वगैरह देखती हैं? जी। कबीर जी, ऑडियो सुनाइए हमें। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। आपके सामने अब ऑप्शंस रखता हूं। ए देवदास, बी परिणीता, सी उमराव जान या डी शराबी। देवदास। पट करके जवाब आपने दे दिया। फाइनल आंसर? जी। कबीर जी, ए देवदास पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका। और चेक आ गया आपके नाम। इसमें आपको मिलेंगे 40,000 रुपए का ये चेक। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। मंचा पड़ाव, 40,000 रुपए का चेक आपका हो गया। ये डायलॉग था फिल्म देवदास का, जिसमें शाहरुख खान ने काम किया, और ये जो आवाज़ आपने सुनी वो शाहरुख खान की थी। ये चंद्रमुखी से बातें कर रहे थे, जिसकी भूमिका माधुरी दीक्षित ने निभाई थी। आपने फिल्म देखी है? जी। तट से पहचान लिया आपने आवाज़। तो देखिए, आप 40,000 पे पहुंच गई और बहुत आसानी से आपने प्रश्नों का उत्तर दिया। टिकटिकी जी की तरफ आपका ध्यान गया भी नहीं, फिर भी आपने अपना मन चाह पड़ाव इतने नीचे लगा दिया। दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इससे। देखिए, एक तो ठीक है, श्रीमती टिकटिकी आपको परेशान नहीं करेंगी, लेकिन अगर बहुत ऊंचे पहुंच गए, वहां उत्तर गलत हो गया, तो बहुत नीचे गिरेंगी आप। ऊंचे तक पहुंचूंगी नहीं। नीचे तक आप ऊंचे तक पहुंचेंगी नहीं। क्यों ऐसा? इतना ज़्यादा नहीं जानती। इतना ज़्यादा नहीं जानती हैं? ये हमें निर्धारित करने दीजिए, या कंप्यूटर जी को निर्धारित करने दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। ये देगा आपको 80,000 रुपए। 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ओतोशी, ये रहा। इनमें से किस काल्पनिक पात्र का वास्तविक नाम प्रदोष चंद्र मित्तर है? Which of these fictional characters actual name is प्रदोष चंद्र मित्तर? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए काका बाबू, बी व्योमकेश बख्शी, सी फेलुदा या डी तोपशे। काका बाबू, बी व्योमकेश बख्शी, सी फेलुदा, और इज इट डी तोपशे? सी फेलुदा। श्योर? फाइनल आंसर? जी। ताला लगा दिया जाए? सी फेलुदा पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका ये। वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको। ये यहां रख दीजिए चेक। वेल प्लेड। इसकी रचनाकार सत्यजीत रे हैं। फेलुदा एक जासूस है। आपने कहा है कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है? जी, लियोनार्डो डिकैप्रियो, हॉलीवुड के बहुत ही उम्दा कलाकार और बहुत ही खूबसूरत। क्यों पसंद है आपको ये? वो जब गांव में थी, घर था वहाँ पे करंट बहुत मतलब दिन के बाद आया, ऐसे ही माध्यमिक के टाइम पे शायद आया है। तो घर में टीवी नहीं थी, और टीवी भी आई थी तो वो छोटी थी मतलब। तो जब क्लास 9 में पढ़ती थी तो वो पिक्चर आया था हम लोग के वहाँ पे हॉल में। कौन सा पिक्चर? यही टाइटैनिक। टाइटैनिक, ओके। तो ऐसे पिताजी को पसंद नहीं है फिल्म वगैरह देखना, लेकिन वो जब आया तो ऐसे ही सबने कहा कि बहुत अच्छा मूवी है, इतना अच्छा मूवी पहले नहीं बनी, देखना चाहिए। तो पिताजी ने खुद से हम चारों को, मतलब मम्मी पापा मैं और मेरी भाई, हम चारों को हॉल में लेके गया। तो यही पहली पिक्चर है जो मतलब हॉल पे बड़े पर्दे पे देखा, तो तब से इसलिए शायद अच्छा लगता है। तब से लियोनार्डो डिकैप्रियो आपको अच्छे लग रहे हैं। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं जो शायद और लोगों को भी ना पता हो। अभी कुछ ही दिनों बाद मैं उनके साथ मिलने वाला हूं। बैज लर्मन है, एक बहुत ही प्रख्यात हॉलीवुड के डायरेक्टर। वो एक फिल्म बना रहे हैं द ग्रेट गैट्सबी। उसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो मुख्य भूमिका कर रहे हैं। अभी जब मैं रिहर्सल्स के लिए गया था तो उनसे मिला, और बहुत ही हंसमुख और बहुत ही अच्छे इंसान है वो लियोनार्डो डिकैप्रियो।
अब मैं मिलूंगा उनसे तो उनसे कहूंगा कि ओतोशी जी आप शर्मा क्यों नहीं हैं? अभी तो मैं ही बात कर रहा हूं आपसे। लियोनार्डो जी को मैं बताऊंगा कि आपकी ये बहुत बड़ी फैन है जो कि मेरे साथ कौन बनेगा करोड़पति पे खेली थी। जी ऑलराइट, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये देगा आपको 1,60,000 रुपए और बहुत ही खूबी के साथ आप तड़ातड़ उत्तर दिए चली जा रही हैं। 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न ओतोशी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बैरम खां किस मुगल शासक के संरक्षक थे? बैरम खां। आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां या डी जहांगीर। अकबर, ए अकबर। श्योर? जी फाइनल आंसर? जी। फट करके जवाब आपका आ रहा है, बहुत खूब। चलिए ए अकबर पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इट्स द राइट आंसर, वेल प्लेड। 1,60,000 रुपए आपके पास आ गए हैं ओतोशी, और हम सब हैरान हैं कि आप इतनी जल्दी और इतने सही जवाब देती चली जा रही हैं, और फिर भी आप ये मान रही हैं कि आप वहां उतनी ऊपर नहीं जाएंगे। हमारी बधाई, शुभकामनाएं आपके साथ। वेल डन। अकबर 13 साल की उम्र में शासक बने थे, जिस कारण बैरम खां ने मुगल शासन की बागडोर को संभाला था। इतनी जल्दी जल्दी आप ये जवाब दे रही हैं, कैसे? और फास्टेस्ट फिंगर भी आपका बहुत ही तेज था। मैं वेट कर रहा हूं आपके उत्तर के लिए। सर जानती हूँ आंसर, इसीलिए बोल दी। आप जानती हैं आंसर, लेकिन आमतौर पर जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं यहाँ पर वो थोड़ा समय लेते हैं, सोचते हैं। आपने देखते ही फट करके जवाब दे दिया, बहुत खूब। या ये आपने ये थोड़ा प्रिपेयर करके आई थी, इसकी शिक्षा लेकर के आई थी पहले यहाँ? नहीं, ज़्यादा नहीं, मतलब पहले नौकरी मिलने से पहले तक तो टीवी देखने का उतना मौका नहीं मिलता था, क्योंकि हॉस्टल में रहती थी, वहाँ टीवी नहीं था। हाँ, पर सारा ज्ञान जो है वो टीवी से ही नहीं मिलता है, किताबों से भी मिलता है। हाँ, और नर्सिंग की किताब छोड़ के दूसरा किताब पढ़ने का उतना मौका नहीं मिलता Okay. था। लेकिन यहाँ पे जॉब मिली तो यहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ, और ऐसे ही घर का काम करके भी और जॉब करने में ऐसे ही 5-6 बजे तक वापस आ जाती हूँ। तो ऐसे ही अकेली रहती हूँ तो 8 बजे तक मेरा काम कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद से टीवी देखती हूँ। तो पहले यकीन नहीं था, मैंने ऐसे ही एक बार में किया और ऑडियंस मतलब वो ऑडिशन के लिए चांस मिल गया। तो वहाँ पे गई तो देखा सबने कितने सालों से मेहनत किया और कितनी सारी जानकारी है, आंसर जो दे रहे थे। मैंने सोचा मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया, तो ऐसे ही शायद नाम से ऑडिशन में मिल गया होगा, नहीं मिलेगा, यकीन था, इसलिए उस वक्त भी नहीं पढ़ाई की। तो जब ऑडिशन के बाद 2 हफ्ते बाद सोचा कि वो 2 हफ्ते हो गया तो नहीं होगा और फ़ोन नहीं आएगा। तो महालया का दिन में फ़ोन आया, ट्यूसडे छुट्टी था उस दिन, फिर भी मैं बर्धमान में ही थी अकेली। फ़ोन आया तब तो फ़ोन आने के बाद खुशी के वजह बहुत डर लगा था, आपसे मिलूंगी कैसे होगा। उसके बाद से 4 दिन सैटरडे तक बहुत मेरा काम था, तो बहुत बिजी शेड्यूल गया, तो नहीं पढ़ाई किया। तो सिर्फ संडे और मंडे को पढ़ाई किया। मेरे हस्बैंड किताब लेके आई थी, उसमें पढ़ाई किया, तो ये सभी क्वेश्चन तो उसमें ही आ गई। ये 2 दिन में इतना सब आपने सीख लिया। और कौन सी किताब थी ये भाई, हमें बताइए। इतना सारा ज्ञान और कितना रेंज है इसका। केमिस्ट्री से लेकर के और हिस्ट्री तक आपने 2 दिन में सब पढ़ लिया। कौन सी किताब है ये, पहले बताइए हमें आप ये। वो ऐसे ही बंगाली क्विज का किताब है। कोई भी किताब ऐसी नहीं हो सकती जो इतना ज्ञान आपको दे दे 2 दिन के अंदर। ओके। आपने कहीं लिखा कि आप अपना स्वभाव जो है, नेचर जो है वो बदलना चाह रहे हैं। क्या बदलना चाह रही हैं आप? इतना अच्छा तो स्वभाव है आपका, हंसमुख हैं आप। आपने लिखा है कि कहीं आप अपना वजन कम करना चाहती हैं, लेकिन आपका वजन ठीक है ऐसा। इसी तरह गोल मटोल आप रहिए, बहुत अच्छी लग रहे हैं आप। आप मेरे से सहमत हैं या नहीं? हाँ, सहमत तो हूँ जी। लेकिन उनमें से जो ये है, जो वो सभी जल्दी में हो जाता है, मैं करना चाहते हैं,
इरिटेबल भी जल्द हो जाते हैं, हेल्पलेस भी जल्द हो जाता है, खुशी भी जल्द जल्द आता है, हंसी भी जल्द जाता है, रोना भी जल्द जाता है, सभी जल्द में होता है, एकदम फटक से। KBC में भी आंसर जल्दी जल्दी हो जाता है। कोई दे रहा। ओतोशी जल्दी बर्मन इनका नाम रखना चाहिए। ओके, अब आ रहा है अगला प्रश्न। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। आप कह रहे थे कि आप वहां तक पहुंचेंगे नहीं। 3,20,000 रुपए तक आप आ गई हैं और ये 7वां प्रश्न है। ओतोशी जी बहुत ध्यान से खेलिएगा, जल्दी जल्दी मत कीजिएगा जैसे कि पतिदेव कह रहे थे। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा। अक्टूबर 2011 में बतौर मुख्यमंत्री 10 साल तक सत्ता में रहकर किसने अपने राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए नवीन पटनायक, बी नीतीश कुमार, सी शीला दीक्षित या डी नरेंद्र मोदी। समय की कोई पाबंदी नहीं है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, सोच समझकर उत्तर दीजिए। In October 2011, who completed 10 years as chief minister and became the longest serving chief minister of that state? नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, शीला दीक्षित, नरेंद्र मोदी। लग तो रहा है नरेंद्र मोदी, फिर भी ऑडियंस बोल लेना चाहती हूँ। आपको लग रहा है नरेंद्र मोदी, फिर भी आप ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। ऑलराइट, कंप्यूटर जी, ओतोशी बर्मन ऑडियंस पोल की लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं। शोर नहीं है इस उत्तर के लिए। ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और इधर घूम के आपको मैं बोल रहा हूं। अक्टूबर 2011 में बतौर मुख्यमंत्री 10 साल तक सत्ता में रहकर किसने अपने राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है? और आपके ऑप्शंस हैं: ए नवीन पटनायक, बी नीतीश कुमार, सी शीला दीक्षित, डी नरेंद्र मोदी। आपका समय शुरू होता है अब। %75% जनता कह रही है जो आप सोच रही थी, डी नरेंद्र मोदी। क्या करेंगी आप? जी, लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए? फाइनल आंसर आपका। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक डी नरेंद्र मोदी। एब्सोल्युटली राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। और एक और चेक आ गया आपके नाम, 3,20,000 रुपए। वेल प्लेड ओतोशी एंड वेल प्लेड ऑडियंस। ₹3,20,000 रुपए। ये चेक मैं यहां रख रहा हूं। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी। 10 साल नरेंद्र मोदी, बिल्कुल सही उत्तर। और बहुत बहुत बधाई जनता को। इसका उत्तर आपको मालूम था पहले से? आपके मन के अंदर थोड़ा चल रहा था लेकिन आप श्योर नहीं थी। हाँ, और 3,20,000 मेरे लिए बहुत है। यहाँ तक आने के बाद छोड़ना नहीं चाहती जी। तो देवियों सज्जनों, समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट का जो परिणाम है उसको घोषित करना है। तो कंप्यूटर जी बताइए कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है आज के? दीप्ति मिश्रा, नई दिल्ली। दीप्ति मिश्रा, नई दिल्ली में फोन लगाया जाए इनका। हेलो। दीप्ति मिश्रा जी। हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, क्या हाल है? मेरा हाल बहुत अच्छा है, आपके कैसे हैं? सर मैं धन्य हो गई आपकी आवाज सुन के, तो इस वक्त मेरा हाल सच में बहुत बुरा हो गया आपकी आवाज सुन के। अरे मैं धन्य हो गया कि आपकी आवाज सुन रहा हूँ। बहुत ही अच्छी मीठी सुरीली आवाज है आपकी। सर मेरे तो चारों तरफ एक वाइब्रेशन सी चलने लगी है आपकी आवाज सुन के। सर मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मैं कांप रही हूँ बस खड़े खड़े। दीप्ति जी, मुझे ऐसा लग रहा है वाइब्रेशन बढ़ने वाले हैं। सर सच में वाइब्रेशन बढ़ने वाला है सर, क्योंकि आप जीत गए हैं। आप जीत गए हैं 1,00,000 रुपए। घर बैठे जीतो जैकपॉट परिश्रम। थैंक यू सर। मेरे मुंह से आज शब्द नहीं निकल रहे, मैं इतनी धन्य हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया आपसे बात करके सर। दीप्ति जी, आप जैसा जानते हैं हमारी इस प्रतियोगिता में एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। हाँ जी सर। और अगर आपने अनुमति दी कि आप उसे खेलेंगे और अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो 2,00,000 रुपए और जीत जाइएगा।
हाँ जी सर, वो तो ठीक है सर, हार जीत तो सेकेंडरी चीज है, मैंने आपसे बात कर ली, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। ओके, आप खेलना चाहेंगे? ये खेल का हिस्सा है, इसलिए मैं इसे खेलना चाहूंगी सर। आप खेलना चाहेंगे? ओके। हाँ जी सर। दीप्ति जी ध्यान से सुनिए। हाँ जी सर। मानव शरीर में RH, कैपिटल R और छोटा h फैक्टर का संबंध मुख्य तौर पर किससे है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A ब्लड, B स्वेट, C सलाइवा या D यूरिन। रक्त, RH पसीना, थूक या मूत्र। RH फैक्टर, ब्लड, स्वेट, सलाइवा और यूरिन। सर सी। श्योर है? हाँ जी सर। कॉन्फिडेंट है? हाँ जी सर। क्या किया जाए, लॉक कर दें? सर RH। ओह, समय निकल गया है। सलाइवा दीप्ति जी ये गलत उत्तर है। ब्लड सही उत्तर है। RH फैक्टर ब्लड होता है। कोई बात नहीं सर। हमें बड़ा दुख हो रहा है कि ये जो आपने 1 लाख जीता था, अब ये खो देंगी आप। कोई बात नहीं सर, मेरे लिए 1 लाख से करोड़ों रुपए आपसे बात हो गई, वो सबसे बड़ी चीज है। थैंक यू सो मच दीप्ति जी। थैंक यू सर। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवी और सज्जनों, अब घर बैठे जीतो जैकपॉट में दर्शकों के लिए अगला सवाल, और वो ये है। प्रश्न है कि 350 साल पुराना ताजमहल क्या है? ए महल है, क्या वो बी ताज है, क्या सी मकबरा है, या क्या वो डी एक होटल है? धन्यवाद, सही उत्तर दीजिए। और हो सकता है कि आप अगली बार जब इसका सही उत्तर हम घोषित करेंगे तो आप जीत सकते हैं 1 लाख, और साथ साथ जैकपॉट प्रश्न इसका मूल्य अब हो गया है 3 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर के आप 4 लाख जीत सकते हैं। इस सवाल के लिए हमारी लाइंस खुली रहेंगी कल रात 8:30 बजे। ध्यान रहे, कल रात 8:30 बजे तक। धन्यवाद। 8वां प्रश्न आ रहा है। ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। और आपने अपने वीडियो क्लिप में कहा कि यदि आप 6,40,000 जीत जाती हैं तो जितने भी आपके ऊपर कर्ज लगे हुए हैं उनको आप पूरा कर सकेंगे। हम चाहते हैं कि आपके सारे कर्ज दूर हो जाएं और इसी तरह आप हंसमुख रहें और जल्दी जल्दी जवाब दें और पतिदेव को ज़्यादा परेशान न करें। अगर यहाँ से आप बहुत भारी रकम जीत जाती हैं जी। तो नौकरी छोड़ करके आप साथ में रहना चाहेंगे? नहीं, मुझे जॉब करना है। नौकरी नहीं छोड़ेंगे? नहीं नहीं, पतिदेव से दूर रहेंगे? अच्छा, पतिदेव को यहाँ बुला लूंगी ना। हाँ, पतिदेव को बुला लेंगे आप। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ओके, चलिए 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अप्सरा को ऋषि विश्वामित्र ने 1000 वर्षों तक पत्थर के रूप में रहने का श्राप दिया था? ऋषि विश्वामित्र cursed which of these apsaras to turn into a rock for 1,000 years? और आपके ऑप्शंस ये हैं: ए मेनका, बी रंभा, सी उर्वशी या डी तिलोत्तमा। फोन ऑफ फ्रेंड यूज करना चाहती हूँ। सही उत्तर नहीं मालूम? फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? ओके, कबीर जी और तोशी जी अपनी फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी। अंकित किया जाए इसे, और वो 3 नाम हमें दिखाए जाएं या 3 व्यक्ति हमें दिखाए जाएं जिनसे ये बात कर सकती हैं। किससे आप बात करना चाह रही हैं? जी, स्वाति पात्र। कौन है ये? ये इंजीनियर है। स्वाति पात्रा को फोन लगाया जाए हावड़ा में। कंप्यूटर जी, हेलो। यस। स्वाति जी, हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। ओह नमस्ते सर। नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके? जी अच्छा। स्वाति, मेरे सामने ओतोशी बर्मन जी बैठी हैं। हाँ जी। वो हॉट सीट पर आ गई हैं। हाँ जी। वो 3,20,000 रुपए जीत गई हैं। ओह अच्छा। और आप मदद कर देंगी तो 6,40,000 जीत जाएंगी। हाँ जी सर।
अभी आप उनकी आवाज सुनेंगे। हाँ जी। वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शन है ABCD, आपको बताना है सही उत्तर क्या है। हाँ सर। और इसके लिए मिलेंगे आपको केवल 30 सेकंड, बहुत जल्दी ये निकल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ जी। अगली आवाज ओतोशी की। ओतोशी, आपका समय शुरू होता है अब। মাম ঋষি বিশ্বামিত্র কাকে কোন অপ্সরাকে 100 বছর অভিশাপ দিয়ে পাথরে পরিণত করেছিল? মেনকা, রম্ভা, উর্বশী, তিলোত্তমা। ঋষি বিশ্বামিত্র কোন অপ্সরাকে অভিশাপ দিয়ে পাথরে পরিণত করেছিল? মেনকা, রম্ভা, উর্বশী, তিলোত্তমা। তাড়াতাড়ি। আমার মনে হচ্ছে মেনকা। ঠিক আছে। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं इस उत्तर से तो आपके पास 2 लाइफलाइन और हैं। एक्सपर्ट एडवाइस। कबीर जी, ओतोशी अपनी तीसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस का इस्तेमाल करना चाह रही हैं। और राजीव जी, आपकी बारी बहुत जल्दी आ गई है। राजीव जी, प्रश्न आपको पता ही है, इसमें से किस अप्सरा को ऋषि विश्वामित्र ने 1000 वर्षों तक पत्थर के रूप में रहने का श्राप दिया था? वैसे तो ओतोशी मेरी माइथोलॉजी वैसे काफ़ी डामाडोल सी है, अच्छी नहीं है, लेकिन थैंकफुली ये वाली स्टोरी से मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ पावर चाहिए ऐसे किसी को स्टोन बना दे। तो इसमें है बी रंबा, और ये है आपका पूरा कर्ज उतारने के लिए, बस जस्ट गो फॉर इट। क्या करना चाहेंगे आप ओतोशी? जी, बी रंबा। राजीव जी के साथ जाएंगी? ऑलराइट, राजीव जी कह रहे हैं बी रंभा। ताला लगा दिया जाए इसे? जी। कबीर जी, बी रंभा पे ताला लगाइए। आपकी मित्र ने कहा था मेनका, लेकिन आपने वो नहीं लिया। और एक्सपर्ट कह रहे थे कि उनकी माइथोलॉजी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप मेनका के साथ जाती तो आप गलत होती। रंभा इज द राइट आंसर। और आप एक और चेक जीत गई हैं 6,40,000 रुपए का। जितना भी कर्ज आपके पिताजी ने लिया आपकी शिक्षा के लिए और आपकी परवरिश के लिए, वो आज इस चेक से दूर हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको। एक क्षमा चाहता हूं, ये थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है। एक नर्स के नाते कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 19,000। 19,000। हाउस रेंट काट के 19,000 मिलती है। हाउस रेंट वगैरह काट के 19,000 मिलता है। और आपने यदि इसको प्रयत्न किया इसके साथ कि आप लोन वगैरह चुका सकें, उसमें भी आप कोई योगदान देती हैं? कुछ धनराशि वहाँ भी देती हैं लोन उतारने के लिए? देना तो चाहती थी, लेकिन पर वो शादी के टाइम पे ही से पापा थोड़ी सी पैसा लिया, बाकी नहीं लिया। वो बोला मैं कर लूँगी, आप अपने लिए रखो। तो ये पूरा ही दे देना चाहती हूँ। अब ये जितनी भी धनराशि है, हाँ, ये आप पूरा अपने पिताश्री को दे दें जी। ताकि उनका लोन उतर जाए। हाँ, इसमें हो जाएगा। ब्याह के समय भी उन्होंने ये लोन लिया और आपकी शिक्षा के लिए भी। और जो घर भी है वो घर बनाने के लिए भी लोन ले। घर बनाने के लिए भी लोन लिया हुआ है? जी। इतने पैसों में तीनों लोन उतर जाएंगे? हाँ। ओके, तो बहुत बहुत बधाई आपको ओतोशी जी। 6,40,000 रुपए आप जीत गई हैं। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। अब 9वां प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। ये देगा आपको 12,50,000 रुपए। 12,50,000 रुपए। ओतोशी जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के अलावा बाघ इनमें से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? अपार्ट फ्रॉम इंडिया, द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ विच ऑफ दीज कंट्रीज? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी श्रीलंका या डी पाकिस्तान। ये सवाल है 12,50,000 रुपए। सही उत्तर आपको देंगे 12,50,000, गलत 40,000 पे ले जाएंगे, जो आपका मनचाहा पड़ाव है।
पता, पाकिस्तान नहीं होगा, बाकी ये तीनों में। अगर आपके मन में दो ऐसे उत्तर आ रहे हैं जो कि सही हो सकते हैं तो आप डबल डिप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सही नहीं मालूम है हाँ, तो बहुत मुश्किल है। हस्बैंड को पूछ सकती हूँ, हैं? क्विट करो। बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान, आपके मन में क्या आ रहा है? आप कोई ऐसे दो नाम आ रहे हैं जो कि आप श्रीलंका नहीं तो नेपाल में होगा, दोनों में। पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, रिस्क नहीं लूंगी मैं। गेम रिस्क नहीं लेना चाह रही हैं आप? गेम क्विट करना चाह रही ओके। आपका ये फाइनल निर्णय, अंतिम निर्णय कि आप गेम क्विट करना चाह रही हैं? हूँ जी। ऑलराइट, ओतोशी जी, आपको अनुमति दी जाती है कि आप गेम क्विट करें। बधाई देंगे आपको और आपको चेक देंगे 6,40,000 रुपए का जो आप जीती हैं। ये आप रखिए अपने पास। तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए देवियों से। किसी एक को गेस कीजिए क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है। श्रीलंका। श्रीलंका। ओके, कंप्यूटर जी, श्रीलंका पे ताला लगाया जाए। ये एक गलत उत्तर होता है। सही उत्तर है बांग्लादेश। रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन में पाए जाते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय एनिमल है गाय, काव। श्रीलंका डज नॉट हैव अ नेशनल एनिमल, दो इट्स नेशनल एम्बलम फीचर्स अ लायन, सिंह उनके झंडे पर अंकित है। और पाकिस्तान का मरखोर, टाइप ऑफ एन एंटीलोप, ये उनका नेशनल एनिमल। बहुत बहुत बधाई आपको अतोशी जी, 6,40,000 रुपए आप जीती हैं और हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। बिग हैंड फॉर अतोशी बर्मन। तालियां मस्ती रहनी चाहिए देवियों सज्जनों। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हम दिस वे। चलिए देवियों और सज्जनों, गेम को आगे बढ़ाते हैं और खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्न आने वाला है वहां पर, और आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे कम से शुरू करते हुए किसी एक समय में भारत में इनकी संख्या के अनुसार इन्हें बढ़ते क्रम में सजाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा सदस्य, डी विधान सभाओं के सदस्य। ए गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, बी प्रेसिडेंट, सी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, या डी मेंबर्स ऑफ द विधानसभा। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, बी। फिर ए गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, राज्यपाल। फिर आता है सी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, लोकसभा सदस्य। और अंत में डी विधानसभाओं के सदस्य। बी, ए, सी, डी, ये है सही क्रम। अब आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल एक ले, मनीषा सिंह। बहुत बहुत बधाई आपको। ये मत क्या कीजिए। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। Give the applause going, ladies and gentlemen. और अब मेरे सामने विराजमान हो चुकी हैं पडरौना, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से आई एक गृहिणी, मनीषा सिंह इनका नाम है। इन्होंने बीएससी किया हुआ है और ये अभिषेक जी के साथ पेरिस जाना चाहती हैं, लेकिन ऐश्वर्या जी की अनुमति मिलने पर ही। जी सर। मनीषा जी, एक वीडियो क्लिप है हमारे पास, पहले उसे देख लेते हैं, फिर आपके साथ और बातें करेंगे और गेम को भी आगे बढ़ाएंगे। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार से हूँ। मैं अपने गांव में पहली लड़की थी जो कि बीएससी की। मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं। शादी के बाद मेरी पढ़ाई रुक गई। मैं चाहती थी कि एमबीए करूं, लेकिन बच्चों की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। मैं बचपन से अपनी इच्छाओं को दबा कर आई हूं और मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का और फॉरेन घूमने जाने का और गाड़ियों में घूमने का बहुत शौक़ रहा है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा नहीं कर पाई। मुझे शॉपिंग का बहुत शौक़ है, लेकिन पुराने कपड़ों से ही काम चलाती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा इनकम नहीं है मेरे हस्बैंड का कि मैं शॉपिंग करने जाऊँ।
जैसा कि फिल्मों में दिखाता है, आलीशान सा किचन और चमक दमक वाला दिखाता है, और उसमें बर्तन मसाले रखने के लिए अलग अलग कपबोर्ड होते हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरा भी वैसा ही किचन हो। मुझे पोता करना, झाड़ू मारना, कपड़े धोना भी ये सब पसंद नहीं है मुझे। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास नौकर चाकर हो और मैं थोड़ा आराम करूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि केबीसी में जाने से यदि मैं जीतती हूँ तो मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाऊँगी। मेरे हस्बैंड का हर महीने बाहर टूर होता है जाने का, तो मैं 5 करोड़ जीत जाऊँगी तो मैं उनको घर पे बैठा दूँगी और उसके ब्याज से मैं उनको सैलरी दूँगी और बोलूँगी कि बच्चों को देखिए आप। 5 करोड़ यदि आप जीत जाती हैं तो उसके ब्याज से आप अपने पतिदेव को घर पे बैठाएंगी और कहेंगे कि आप बच्चों को देखिए, मैं ज़रा घूम फिर करके आती हूँ। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके पिताश्री यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका शुभ नाम सर? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका। देवियों और सज्जनों, तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए गुलाब सिंह जी का। मनीषा जी, आपने कहा कि बीएससी किया हुआ है आपने। जी सर। और बहुत लोगों की राय के विपरीत जी आपके पिताश्री ने आपको कहा जी सर। कि आपको शिक्षित होना चाहिए। सर, मेरे गांव में लड़कियां ज़्यादा नहीं पढ़ती थी और मैं अपने गांव में पहली लड़की थी जो कि बीएससी की, तो सब कोई जलते भी थे कि ये क्यों पढ़ रही है। फिर और मेरे पापा को बोलते थे लोग कि इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, इसकी शादी हो जाएगी, ये क्या करेगी, ये तो कुछ नहीं करेगी। तो आज मुझे मौका मिला अपने आप को साबित करने के लिए और मुझे अपने पापा के लिए कुछ करने का भी मौका मिला है केबीसी के थ्रू से। तो आपके पिताश्री ने जो आपको राय दी और जिस ओर आपको मार्गदर्शन दिया वो बिल्कुल सही था। आपको हम बधाई देना चाहते हैं सर, क्योंकि बहुत से कम लोग ऐसा सोचते हैं। सर मैं और आपके जो भाई हैं वो केवल 10वीं और 12वीं क्लास तक ही पढ़े हैं। जी सर। इसके बावजूद आपके पिताश्री ने आपको बीएससी करवाया। जी। ये बहुत अच्छी बात, और उसके जरिए आज आप यहाँ पहुँच गए। जी सर। आपके पतिदेव क्या काम कर रहे हैं? सर वो एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है, उसमें जॉब करते हैं। उसमें काम करते हैं। और वो भी पडरौना में ही रहते हैं सब आप लोग? हम लोग मतलब मैं अपने हस्बैंड के साथ अहमदाबाद रहती हूँ। आप अहमदाबाद में रह रहे हैं? क्योंकि अहमदाबाद वो उनका जॉब है। ठीक है, ओके। सर एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। मैं 7 साल से केबीसी में आने के लिए कोशिश कर रही थी। 7 साल? जी सर। मैं जब से देखना स्टार्ट की, मैं गुजरात में जब से आई तब से देखना स्टार्ट की, क्योंकि मेरे गांव केबल नहीं था, टीवी था लेकिन केबल नहीं था। इसके वजह से वहाँ पे तो नहीं आता था, नहीं देखती थी जी। लेकिन यहाँ पे गुजरात में आने के बाद मैं देखना स्टार्ट की और तब से मेरी इच्छा थी कि मैं केबीसी में जाऊँ और आपसे मिलूँ, तो आज वो मेरी इच्छा पूरी हो गई। आपकी इच्छा पूरी हो गई, बहुत बहुत बधाई आपको। अब जो भी आप अपने मन के अंदर इच्छाएं लेकर के आई थी कि आप अपने लिए कपड़े खरीदें, शॉपिंग करें, बाहर घूमें, पतिदेव को घर में बैठाएं और आप बाहर जाएं, यहाँ पर सब पूरी हो जाएं वो इच्छाएं। तो बहुत जल्दी आपके सामने गेम के रूल्स मैं प्रस्तुत करता हूँ। पहला प्रश्न आएगा 5000 रुपये का और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे 5 करोड़ रुपए तक। 5 करोड़ रुपए आप जीतें, उसके ब्याज से आप अपने पतिदेव को घर पे बैठाएं, यही हमारी आशा है। 4 लाइफ लाइन्स हैं आपके लिए। अब बताइए कि आप अपना मन चाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगी? सर मैं 5 क्वेश्चन 80,000 तक। 5वां प्रश्न 80,000 रुपए पे अंकित किया जाए। मन चाहा पड़ाव मनीषा सिंह जी का। मनीषा जी जी सर। तैयार है? जी। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 5000 रुपए। तैयार हैं आप मनीषा जी? जी सर। ओके, 5000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। इस कथन को पूरा करें जिसका अर्थ है मौका मिलते ही किसी चीज का फायदा उठाना। चांस पे डैश। आपके ऑप्शंस हैं ये: ए हथौड़ा, बी नैला, सी मुक्का, डी डांस। सर डी। फाइनल आंसर? जी सर। डी डांस। जी। कमेरा जी, डी डांस पे ताला लगाइए। सही उत्तर, 5000 जीत गए आप। चांस पे डांस। फिल्मों में गाना भी बाजता है इस तरह का, चांस पे डांस। ओके, 5000 रुपए जीत गए। अगला प्रश्न अब आ रहा है आपके सामने मनीषा जी, ये देगा आपको 10,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किस शहर के नाम पर महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले एक तरह की सलवार का नाम है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए खंडाला, बी बरेली, सी पटियाला या डी लुधियाना। सर सी पूरा उत्तर दीजिए। पटियाला। सी पटियाला। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए। कबीर जी, सी पटियाला पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका, 10,000 जीत गए। घेरेदार ढीली सलवार को, इसे आजकल नी लेंथ फिटेड कमीजों के साथ पहना जाता है, सलवार, पटियाला सलवार कहते हैं। आप मनीषा जी, घर पे बैठे बैठे फास्टेस्ट फिंगर की आपने काफी रिहर्सल की और प्रैक्टिस भी की। जी सर, जब फास्टेस्ट फिंगर आता था तो मैं टीवी पे प्रैक्टिस करती थी और मेरे हस्बैंड टाइमर मोबाइल में ऑन करके देखते थे। टीवी पे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आ रहा है जी। तो आप उंगलियां कहाँ चलाती थी? सर वो उस पे आता था, उस पे। स्क्रीन के ऊपर? जी। तो स्क्रीन के ऊपर उत्तर कैसे आ जाता है? सर वो आता था तो जब आप बोलते थे ये रहा ऑप्शन, तो फिर मैं टीवी में ही स्क्रीन पर ही टच करके प्रैक्टिस करती थी। अच्छा, और आपके पतिदेव उसको टाइम करते थे? जी सर। कितने टाइमिंग हुई आपकी कई बार? क्या टाइमिंग मालूम है आपको? सर 3 सेकंड। जी। ओके, ऑलराइट। फिर भी आपको इतनी देर लगी यहाँ तक पहुँचने में? जी सर, घर पे बैठ कर करने में और यहाँ पे आके करने में पता चल रहा है कि क्या कितना अंतर होता है। ओके। सर अभी मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, लेकिन एक आदमी से बात करा देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। एक आदमी से बात करा देंगे तो आप ठीक हो जाइएगा? जी सर। किसने कहा कि आप नर्वस हैं? आप तो एकदम ठीक ठाक हैं। कौन है वो शख्स जिससे आप बात करना चाह रहे हैं? सर अभिषेक बच्चन जी से। प्लीज सर। अभिषेक बच्चन जी घर पे नहीं है। नहीं है? वो फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं जयपुर में। जी। उस फिल्म का नाम है बोल बच्चन। शाम को जब वो वापस आएंगे शूटिंग से रात को, तब मैं आपसे सर आप मेरा बात तो नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन कह दूंगा। सर आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिएगा और जब उनके पास टाइम हो तब बात करा दीजिएगा। मैं हमेशा फ्री रहूंगी। ठीक है। जिस तरह आपने कहा था कि ऐश्वर्या जी की अनुमति मिल जाए, इस पे भी उनकी अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी से। सर ले लीजिए। साथ साथ मेरी ऐसी धारणा है कि आपको अपने पतिदेव से भी परमिशन ले लेना चाहिए। सर उनकी परमिशन है। लेके आए हैं आप? जी सर। अच्छा चलिए, तो मैं आपकी बातचीत जरूर करवा दूंगा। अब मोबाइल नंबर आप जाने से पहले दीजिएगा मुझे। जी जी सर। उनकी और मेरी आवाज दोनों मिलती है। तो सर आपसे सावधान रहिएगा, मैं भी आपसे बात कर सकता हूं। तीसरा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, यह देगा आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द महाभारत के नायक अर्जुन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? ऑप्शन है ये: ए चक्रधारी, बी गदाधारी, सी धनुर्धारी या डी हलधारी। सर सी धनुर्धारी। श्योर है? जी सर। कॉन्फिडेंट? जी। फाइनल आंसर? जी सर। कबीर जी, सी धनुर्धारी पे ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर है आपका। 20,000 जीत गई आप मनीषा जी। धनुर्धारी धनुष धारण करने वाला, हलधारी हल धारण करने वाला, गदाहारी जो कि गदा धारण करता है, और चक्रधारी चक्र धारण करने वाला। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 20,000 जीत गई आप। अब आ रहा है अगला प्रश्न जो देगा आपको 40,000 रुपए, और इसके बाद केवल एक ही प्रश्न रह जाएगा मनचाहा पड़ाव के लिए। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस जोड़ी पर फिल्माया गया है? एक गाना बजेगा जी। और आपको बताना है कि ये फिल्म की कौन सी जोड़ी है। कौन सी जोड़ी? गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। और अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, वो हैं ये: ए अक्षय और कटरीना,
बी अभिषेक ऐश्वर्या, सी आमिर या असीन, डी सैफ और करीना। अक्षय कटरीना, अभिषेक ऐश्वर्या, आमिर आसीन, सैफ करीना। सर बी। श्योर हैं? जी सर। इस वजह से तो नहीं कह रहे क्योंकि अभी हम लोग उन्हीं की चर्चा कर रहे थे। नहीं सर, मैंने पिक्चर देखा हुआ है। पिक्चर देखा हुआ है आपका? कौन सी पिक्चर है ये? सर गुरु। क्या किया जाए? लॉक किया जाए। कबीर जी, बी अभिषेक ऐश्वर्या पे ताला लगा जाए। सही उत्तर है बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तेरे बिना फिल्म गुरु का ये गीत, और आप जीत गई हैं 40,000 रुपए। कैसा लग रहा है आपको मनीषा जी? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनसे तो बात नहीं कर सकी लेकिन उनकी चर्चा हो गई। जी सर। इससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ा? जी सर। सच बोलिएगा। जी, आपको लग भी रहा होगा शायद। हमें लग रहा है कि आप थोड़ी सी खुल गई हैं, बात अच्छी हो रही है, हंसमुख हो गई हैं आप। जी सर। लेकिन आप तो शुरू से ही ऐसी थी। सर शुरू में मैं बहुत नर्वस थी। नहीं, आप ऐसा कह रही हैं लेकिन थी नहीं आप। ये यकीन से मैं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक हैं। मन चाहा पड़ाव आपका, इसे पार कर जाइए। कम से कम यहाँ से 80,000 तो जीत करके आप जाएंगे। 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जानवर के 4 सींग होते हैं? Which of these animals has 4 horns? और ऑप्शंस हैं ये: ए चौसिंघा, बी कृष्ण मृग, सी बारहसिंघा या डी नीलगाय। सर ए चौसिंघा। ए चौसिंघा। श्योर है एकदम? जी सर। कॉन्फिडेंट है? जी। फाइनल जवाब है ये आपका? जी सर। कंप्यूटर जी, ए चौसिंघा पे ताला लगाया जाए। चौसिंघा बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 4 सींगों वाला चौसिंघा हिमालय के दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और चेक आ गया है, और मैं आग्रह करूंगा जनता से कि वो ताली बजाते रहें। मनचाहा पड़ाव मनीषा जी का पार हो गया है। आज आप यहां से कम 80,000 तो अवश्य ले जाइएगा, लेकिन हम सब यही चाहते हैं कि आप और भी धनराशि जीते। 80,000 रुपए आपका। 4 सिंघों वाला चौसिंघा हिमालय के दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। 80,000 रुपए मनचाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है, और भोंपू जी की आवाज हो गई है। वाह, बहुत खूबसूरत टाइमिंग है। जैसे ही आपने मनचाहा पड़ाव पार किया, भोंपू महाशय बच पड़े। देवियों और सज्जनों, तो आज हमारा समय यहीं समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइजर हैं राजीव मखनी जी, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे और उनसे विदा लेंगे। राजीव जी, अनेक अनेक धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ रहे। एक बार फिर देवियों और सज्जनों, राजीव मखनी जी का हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। और अब जाते जाते चंद केबीसी छंद। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ पर अंत में कुछ न कुछ टिप्पणी होती है। ये आम आदमी की महंगाई की परेशानी को लेकर के उसके ऊपर एक आरती बनाई गई है। जी सर। महंगाई को लेकर के एक आरती बनाई गई है कि जय 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 महंगाई मैया, जय महंगाई मैया, तेरे कारण घर के हो गए सारे खत्म रुपैया, जय 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 महंगाई मैया, जय महंगाई मैया। पहले सरपट दौरा करती, अब चलना मुश्किल है, घर परिवार की गाड़ी का अब पंक्चर हो गया पहिया, जय 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 महंगाई मैया, जय महंगाई मैया। गेहूं चावल दाल और सब्जी डीजल के जब दाम सुने, मुंह में उंगली देकर पत्नी बोली हाय रे दैया, जय 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 महंगाई मैया, जय महंगाई मैया। रक्षाबंधन पर जो हमको 100 रुपया देते थे, रक्षाबंधन पर जो हमको 100 रुपया देते थे, 10 का नोट थमा कर बस सब चले गए हैं भैया, जय 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 महंगाई मैया, जय जय महंगाई मैया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। गुड नाइट एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस। और आपको भी बहुत बहुत बधाई मनीषा जी, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप, नर्वस बिल्कुल मत होइए।